सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। सबके लिए ओम ब्रह्म तत् सत्। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दीवाना
अब सांस आया बाबा को। तकलीफ देख नहीं मैंने तो इसके और क्या ही बार यार सोची तेज तेज ना मैं ऐसे ओए हो। इस इंतजार में भी मत रहो, कोई हमारी तरफ देखेगा, हमें ही देखना पड़ेगा, समझ रहे हो? अब हम सोचे वो हमारी तरफ देखेगा, इसमें तो जिंदगी निकल जाएगी। हमें ही देखना है उसकी तरफ और हमें ही देख के खुश रहना। हाँ मौका कर दो, हाँ? मौका कर दो। हाँ, ना वो देखेगा ना कोई काम होएगा कहीं उम्र हाथ से। अच्छा भाई एक बात है, कुछ भी कहो, आज अम्मा अम्मा ही है। आप ही के आशीर्वाद का है हम वैसे हाँ, फेल हमें कहीं कोने में पड़े होटल जाए लेके ज्ञान के बारे में पता ही नहीं था, हम तो बिल्कुल अंधेरे में घूम रहे थे। जैसे कि 15 साल फौज में निकाल दिए, यहाँ प्लानिंग कमीशन में 22.5 साल, सुबह जाओ शाम को आओ, आके 2 रोटी खा के सो जाओ। अब ये पता नहीं ग्रंथ क्या है, क्या चीज है। अब आपके साथ जुड़े हैं तो हमें धीरे धीरे ज्ञान हो रहा है सब कुछ का। भाई ग्रंथ भी कोई चीज है जो रास्ता दिखाता है अपने आगे स्वर्ग का। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान जी के जो दर्शन तो बदला ही करता है, पर यह है कि उसकी लाइन पे हम चल रहे हैं और चलते रहेंगे जब तक सांस है। कुछ बोलना चाहे? सुना तो बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा, आपने अपने घर बुलाया। बहुत बढ़िया। और भैया क्या बताएंगे? भैया तो ऐसा ही है, बोल रहे हो आगे के? ये ना बोलता कुछ भी। हाँ, कॉलेज में पढ़ रहे हो, कुछ तो बोलने का लायक बोलो भाई। गुरु जी को नमस्कार, फलाने के चीज हो गया। भगवान जी अच्छा लगा। ये तो बोल ही सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप हमारे घर आए। कोई बात नहीं, कोई बात मैंने अंकल के बारे में कुछ बताऊं? हाँ। भगवान, मैं सबको मतलब जिसे पहले शुरुआत में तो अम्मा को जोड़ा, फिर मैंने सोचा धीरे धीरे और उनको जोड़ दिया। मैंने कहा अब इनसे भी शुरू करती हूँ। ये उस समय दुखी थे तो मैंने इनको भी मतलब कहते कहते ये भी पिघल भी जाने लगी। उसके बाद मैंने कहा नंबर इनका है, अच्छा। इन पे भी आई धीरे धीरे इन पे आई भगवान। तो इनसे कहा, मैंने कहा अंकल सत्संग चला करो, बहुत अच्छा लगता है, वहाँ जाओगे तो 2-4 दिन आप नहीं, ये चलना। तो बात है, मेहनत करी है इन्होंने। मैंने कहा काफी भगवान- भी जोड़े, मेरे से नहीं जोड़ा अभी तक। मैंने कहा भगवान आप चलना। क्या है मतलब कैसे जोड़ते आप? मैंने कहा भगवान आप चलना। सबसे पहले मुझे अच्छा लेकर लगेगा तो 2-4 दिन आप चलना, नहीं अच्छा लगेगा तो मत जाना, फिर मैं नहीं कहूँगी। ये भगवान गए, अब वहाँ कुछ था 23 तारीख का शायद कुछ था। अब भगवान है ना? हाँ। तो उनका भी चला गया था, 12-13 साल का था बेटा।
हाँ, तो बड़ी उनको भी लगी, और जबकि उसकी शादी भी कर दी। हाँ, फिर वो, हाँ, और फिर उसकी जो है वो फिर छोटे वाले को सेव करवाई। पिताजी ने कहा कि नहीं भाई, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अभी हमारे है तो हम ले आएंगे, नहीं होती तो बात अलग होती। बहू तो बना ही रहे थे हम उसको, तो बहू हमारी है वो। तो फिर उसके लिए आती है परेशानी, पर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं बना कुदरत भगवान के हाथ जी। में है सब, कुछ नहीं बना है। कुछ नहीं कर सकते। मरो भी नहीं जा। हाँ, नहीं, कुछ नहीं कर मरना सकते। चाहा बस इंसान तो मरो भी नहीं एक जा। ही आसरा सहारा है, प्रभु की भक्ति, और कोई आसरा सहारा। और कोई सहारा इसलिए जितने भी हों अपना प्रभु की भक्ति में ही हम सब बने रहते हैं, लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि मृत्यु और नहीं होगी, मृत्यु और भी होती रहेंगी। हरिओम, मैं समता योग विद्यालय से रोकन। आज हम आपको लेके चलते हैं बीबीओ, जो हम लोग प्यार से वो बीबीओ बोलते हैं। हमारे बहुत प्यारे सत्संगी हैं जो हमें सत्संग में जुड़े हुए हैं। आज उनसे आपको मिलवाएंगे और उनके अनुभव के बारे में आपको बताएंगे। तो चलो चलते हैं बीबीओ भगवान के घर। अभी तक हमने महेंद्र जी की पत्नी से बात करी और उनकी छोटी बहू से। अब हम मिलते हैं उनकी बड़ी बहू से, वो भी रेगुलर सत्संग जाते हैं। उनसे उनका अनुभव पूछते हैं कि उनका अनुभव कैसा है। ये है बबली जी। बताइए बबली जी, कैसा अनुभव है आपका? बोलो गुरु भगवान की जय, गुरु माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, सर्व संगत की जय। सत्संग से बहुत फायदे होते हैं। सत्संग के बिना जिंदगी कुछ नहीं है, ये यहाँ आके पता चला। हम तो सबसे यही कहेंगे, यही अरदास करेंगे कि सब गुरु भगवान की शरण में आए, उनके वचन सुने और अपने जीवन में पूरी श्रद्धा भाव से लगाएं और भगवान के इतने पास हो जाओगे, इतने अच्छी तरह से उनके अपने आप को पाओगे कि हम भगवान के चरणों में हैं और भगवान हर कदम पे हमारे साथ है, हमारे अनुसंग है। हरिओम। मेरे को सत्संग बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे ये सीखने के लिए मिलता है, कभी भी झूठ मत बोलो, काम क्रोध लोभ मोह ऐसे मत करो। सत्संग भी जरूरी है। पहले घर वाले बोलते थे कि सत्संग मत जाते रहिए, उम्र नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो फिर मेरे को अब समझ में आ गया है कि सत्संग के साथ पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ सत्संग भी जरूरी है। इसलिए मैं अपना चलती हूँ। पापा कहते हैं कि सत्संग में जा, कि मैं सत्संग जा रही हूँ। उसका नाम पल्लवी है और हमें सत्संग में बहुत सम्मान भी मिलता है। बहुत अच्छे हैं। बच्चों से स्पेशली प्यार बहुत ज्यादा करते हैं। बच्चों से स्पेशली प्यार बहुत ज्यादा करते हैं वो बच्चों से। वो बड़े भोले हैं। सब आंटी जी के शुक्राने, बंसीवारे के शुक्राने और गुरु माता के शुक्राने और राधा रानी के शुक्राने। आप सत्संग आते हो तो आपको क्या फायदा हुआ, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगे। नकाल के लड़ाई झगड़ो नकाल के कछु कह नहीं, कोई करो कर लो, ना करो ना सही। और अब बहुत बढ़िया लगे। ऐसे गुरु हमें मिले, ऐसे कागो न मिले, बिल्कुल हंसी खुशी और दिल खुश, बहुत बढ़िया। के घर घर में सब आल करके और अच्छा सत्संग लगे और सवेरे उठ जाए, बहुत जल्दी नहा धो के और झट यूँ लगे कि चलो सत्संग, और कोई काम को ला लो ना, पहले सत्संग को ला लो। इसको फिर पहली इतनी नाई, पर अब ना, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अब ना, बिल्कुल गुस्सा ना आए। हाँ, जब कछु कर ले ना मना प्रभु को खा के सूझना। ये कुछ जैसे होता है ना कि हमने नेचर में परिवर्तन आना, घर वालों के स्वभाव में अंतर आना, तो कैसा पर आपका अपना अनुभव है? मेरा अनुभव है कि जब से हम सत्संग गए हैं, हमारे मम्मी का स्वभाव बिल्कुल ही चेंज हो गया है कि कुछ नहीं कहती किसी से भी, चाहे कोई कुछ भी करो। और भैया की मुझे ये बात सबसे अच्छी लगती है, मुझे ये बात सबसे अच्छी लगती है, हम किसी के सत्संग में जाते हैं तो परमिशन लेनी पड़ती है। भैया बोलते हैं आओ सत्संग, और किसी भी चीज की कोई रुकावट नहीं है। वो सबको बोलते हैं। स्वभाव, मेरी बच्ची बचपन से सत्संग जाती है और वो आज भी जाती है, और हम उसे कितना भी डांट लें
लेकिन वो पढ़ाई करती है रात को 12 बजे तक, लेकिन सत्संग जरूर जाएगी। हाँ, अब मैं आपकी बेटी से मिलना चाहूंगी, चंचल से, और मैं कुछ पूछना चाहूंगी उनसे। ठीक है, मैं अपनी बेटी से जरूर मिलाऊंगी। चंचल आओ बेटा। ठीक हूँ। और सत्संग में जाके कैसा लगता है? बहुत अच्छा। क्या सीखने को मिलता है? कि किसी से बाहर आप तो वहाँ बोर हो जाते हो ना, वहाँ पे कुछ है ही नहीं है क्या? नहीं, बोर तो नहीं होते। क्या है फिर वहाँ पर, बताओ। वहाँ पर गुरु भगवान है, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, क्या बात अच्छी लगती है उनकी? उनकी कभी झूठ मत बोलो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, सब में भगवान देखो। सब में भगवान देखो। और कैसा लग रहा है? आप मतलब आगे तो भूल जाना है ना सब कुछ? नहीं। साथ में रहना है। हरिओम, अच्छी बात है। तो और आपकी वाणी भी चमकेगी। हाँ जी, ये लिपा पोती से नहीं चलता है काम। हाँ, सत्य पे टिकता है, तब देखो उसका नाम आसमान में चमकता है। हाँ, कोई आवश्यकता नहीं है झूठ वूठ करने की। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो, ये पहला स्टेप है। अपनी सत्य आत्मा पे टिको। भेदभाव मतभेद ये सब मैं आगे बताता जाऊंगा, जिससे आप में हुनर आएगा, टैलेंट आएगा आपका। और आप अपने आप में भी देखोगे कि हाँ, वाकई में एक आध्यात्मिक शक्ति अंदर कार्य कर रही है, लेकिन वो झूठ से हट जाती है। बोलते हैं अफसर लोग हैं, दुनिया है, गृहस्थी है, समाज है, नेता है, अभिनेता है, सन्यासी, साधु सब यूज़ करते हैं। हमें नहीं करना, हमें क्या लेना। कभी राम जी ने झूठ बोला? नहीं बोला होगा, आपने शायद है, या मैंने नहीं सुन पाया। फिर कृष्ण भगवान ने झूठ बोला? किसने झूठ बोला है? हैं? नहीं बोला ना। तो किसको पूज रहे हो? नहीं। तो बिल्कुल एकदम बहुत बैक गियर लग रहा है वेद प्रकाश जी, बैक गियर लग गया जिंदगी का। गवर्नमेंट आपको ले ना जाए दोबारा। ये तो होता है, सत्संग से बहुत फर्क पड़ता है। और सत्संग ना हो तो चेहरा भी देखो खुशी नहीं आती जिंदगी में। मुझे चेहरा क्या देगा, खाने पड़े रहते तो चेहरा तो खराब होगा ही, पड़े हाँ ठंड में। सही बात है। अब कम से कम प्यार होकर जिंदगी में जब तक भी जियो मेरे भाइयों बहनों, सत्संग मत छोड़ना। मेरे गुरु ने मुझे बोला, वही मैं आपको बोलता हूँ बस। सत्संग कभी मत छोड़ना, ना सुबह का छोड़ो ना शाम का छोड़ दो। इन नौकरियाँ, बिजनेस, घर गृहस्थी, बालक बच्चे सब छोड़ दो, तो छोड़ने पड़ेंगे एक दिन, मैं आपको बता रहा हूँ। और इतनी उम्र हो गई है जिनके 50 से 55 से ऊपर हो गए ना, तो ये तो बिल्कुल ही छोड़ दो। हाँ, एकदम रम जाओ सत्संग में बस। नहीं तो जितना इसमें जाते जाओगे कुछ नहीं मिलने। कब श्वास बंद हो जाए, कब पटेरा बंद हो जाए, यहाँ से जाना पड़े। ये पैसे की हवस कभी ख़त्म नहीं होती इंसान की। आज देख लो हमारे बुजुर्गों ने 1 मंजिल में गुजारा कर लिया था, हमारे 5 मंजिल में भी नहीं होगा। 6, 7, 8 मंजिलें चोरी छुपे डल रही हैं, नहीं हो रहा। किराया कमा लूँ, इसमें रह लूँ, उसमें रह लूँ, ये कर लूँ, इसको बेच दूँ, सब इसी नींद में एक में पड़े हैं। फिर और वो 1 मंजिला में गुजारा करके ज़िंदगी बिता गए। और हमें मुश्किल लग रहे हैं 10-5 साल ज़िंदगी बिताने में। कितनी बची है? जो 60 साल वाले हैं उनकी बची कितनी है? 60 साल तो बचे नहीं है, ये तो कंफर्म है। और उसमें भी 10-5 साल योगा व्यायाम और ये डाइट चार्ट बनाना फलाना ढिगाने में बीत जाएगी इनकी, और फिर भी बीमारियां आनी है, फिर भी बीमारी आती है शरीर में। फिर
10-5 साल वो गोली दवाई और हॉस्पिटलों में निकल जाएंगे। फिर क्या वो साथ संगत में बैठेगा, क्या सत्संग सुनेगा? तो जिंदगी जो बची है वो प्रभु को सौंप दो, विश्वास करके। मेरे पास तो अभी पैकेज है, मेरी कोई इतनी उम्र थोड़ी ना होगी, लेकिन जिंदगी कहाँ बितानी है ये मेरी समझ में आ गई। ये अनमोल जीवन है, मालिक का दिया हुआ, इसे कहाँ बितानी है। बस जो इसको समझ गया काम बन गया, और जो समझ ही नहीं रहा है, अभी फर्ज कर्तव्य की किताब पढ़ रखा है, वहीं बैठा हुआ है। हमसे अच्छे तो जानवर के बच्चे जल्दी जल्दी पल गए, हमारे पल ही नहीं रहे अभी तक, ना पल रहे हैं ना बड़े हो रहे हैं। माई को चिंता लग रही है, मेरा बेटा खा रहा है नहीं खा रहा है, सो रहा है नहीं सो रहा है, और बेटे की उम्र है 65 साल की। उसकी उम्र शमशान घाट जाने की है या अभी खाने और सोने की? अब तो चिंता मोह फंसा हुआ है जीव, कहाँ जाएगा वो? कुकर सुकर, अंत वेले की वासना इंसान को कहाँ गिराएगी? ये बार बार मानुष देह नहीं मिलती। सुनिए गुरु नानक देव जी की वाणी है, अंत वेले की वासना कहाँ फेंकेगी हमें? समय से हर काम करना चाहिए। समय से आई जवानी शरीर पे या है हमेशा ही? नहीं तो किसी जवानी देख रही है ना, उसको सीढ़ी पे चढ़ते हुए देखो, सब भेद खुल जाते हैं उसके। उसे थोड़ा चला के देखो, मैं बस अब तो सत्संग चल, सत्संग चल। ये तो गाड़ियाँ घोड़े बने हुए हैं इसलिए भाग रहा आदमी। ये बंद कर दो ना तो भाई यहाँ चौक तक ही जाएगा और वापस आ जाएगा। अब मैं नहीं जा रहा भाई, मेरे को बस है ना वो माया कैसी है। इसलिए समय रहते अपनी ऐसी चेत जगाओ, मालिक की तरफ रुख करो, भगवान की तरफ रुख करो, नहीं तो गई हाथ से जिंदगी। नहीं मिलना मिलाना कुछ भी, इन्हें पालते पोसते रहो और इनके घर मकान दुकान प्रॉपर्टी जायदाद बनाते बनाते गए। ऐसे नहीं बनता। एक मकान के पीछे कितने कलह कलेश करने पड़ते हैं, कितने मनमुटाव हो जाते हैं, और जिसको आप दे के जा रहे हो उसका किसी से मनमुटाव नहीं हुआ, किसी से कलह कलेश नहीं हुआ। क्या आपने धर्म के रास्ते पे दिया वो मकान? वो पैसा क्या धर्म के रास्ते पे दिया? नहीं दिया। लेकिन उसके पीछे जो कलह कलेश, झूठ, बेईमानी, भागा दौड़ी दिन रात करी, जिसको भी दिया, पर जो प्रभु दे सकता है, भगवान दे सकते हैं, वो तो वो नहीं दे सकते ना, उनको भी दो। लेकिन हमने इस समाज, सोसाइटी, भगवान से जिससे हमने कमाया, उसको क्या दिया? उसे हमने कुछ नहीं दिया। जोड़ जोड़ देखो हार गया सब। इसी समाज से तो कमाया, सुबह भागता है शाम को घर आता है पोटली बांध के। क्या दिया इस समाज को? झूठ बोल के आया, बेईमानियां करके आया, लड़ झगड़ के आया। क्या मिलेगा उसको? कर्म की सजा। बिन भोगे छूटे नहीं, कर्म गति अति बल। सोच ले इंसान, एक सरकार का पैसा ना दो तो वो तो डंडे के जोर पे ले लेती, बच्चों को ना दो तो वो भी डंडे के जोर पे ले लेंगे, कोर्ट में पहुंच जाएंगे, रिश्तेदार इकट्ठे कर। लेकिन भगवान क्या करेगा वो? भगवान थोड़ी ना कहता है। लेकिन अपने हृदय से विचार करना चाहिए कि भगवान के प्रति भी हमें जीना चाहिए। मत छोड़ो सत्संग, छोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। जो अनमोल जीवन है वो व्यर्थ गया। लेखे में यही घड़ी, बाकी सब बर्बाद। अगर सत्संग इतना महत्वपूर्ण नहीं होता तो हमारी मम्मी जी ने सत्संग में जीवन क्यों बिताया? क्या उनका बुद्धि ठीक नहीं थी क्या? वो बेवकूफ़ थे क्या जो अपना जीवन सत्संग में बिता रहे थे? फिर वो तो अपना जीवन सत्संग में बिता के महान बन गए, और हम इधर उधर घूम घूम के अपना जीवन का खराब खुद कर रहे। फिर गुरु क्या करेगा और हरि क्या करेगा? सतगुरुओं की हैबिट, आदत को भी देखो कि उनका जो नेचर है वो किस तरह का था, कैसे वो बोलते थे, रहते थे। वैसे ही हमें भी रहना पड़ेगा।
और नहीं रहेंगे तो खाया पिया पशु तिनका समान। खाली बोलने से थोड़ी ना कार्य चल गया, खाली रोड पे नारे लगाने से थोड़ी ना चल गया, हृदय में भी उतर जाए। आज कोई माई का लाल उंगली नहीं उठा सकता, फिर कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि अपने सत्य पे रहते हैं। जब तक अपने सत्य पे नहीं रहेंगे तो बस ऐसे ये हो जाएगा। नो तो उम्र तो जा ही रही है हाथ से, और बिना गुरु के कुछ नहीं करते हैं आज भी। और जिसके यहाँ नहीं जाना तो नहीं जाते, जिसने भी सत्संग बंद कराया उसके यहाँ तो जाना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। जो सत्संग को नहीं चाहेगा, सत्संग संगत को नहीं चाहेगा और हमें चाहेगा, हमें क्या लेना देना है? पहले संगत को चाहे, सत्संग को चाहे, तब हमें किसी के कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या लेना देना। हमें पता है सब कुछ छोड़ के जाना है यहाँ से। अपने हिस्से की जिंदगी किस्मत में जो मिला वो भी छोड़ के जाना है, तो दूसरे का लेके हमने क्या करना है? आस औलाद का, इसका उसका, रिश्तेदार का, फलाने का, हमने क्या करना? अपनी जिंदगी हमारे धीरे धीरे हाथ से खिसक रही है। जो संग में उपजा शरीर वही देखो अब गोली दवाइयों पे आ गया, परहेजों पे आ गया, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ। तो जब ये हमारा शरीर ही हमारा नहीं है तो ये संसार कहाँ से हो जाएगा? किसी के भी धन दौलत, किसी के भी ओहदे, तिनका सा भी हम ये नहीं कहते हमारे लिए ये कर दो। हमें ना करना है, ना करवाना है, ना मतलब। नाम यहाँ कराते किसी से कोई मतलब नहीं हमारा। हमें किसी का भार अपने सिर पे चढ़ाना ही नहीं है भाई। अपनी जिंदगी को बिल्कुल हल्के करके रखना है। क्या जरूरत है हमें किसी का एक बाल बराबर भी हम कोई फायदा लें? नरक में गिरना है हमें? क्या मतलब है? जिंदगी को बहुत सावधानी से जीना है। इतनी और चीजें नहीं संभालना, अपना जीवन संभालना है। ये तो गया हाथ से, फिर क्या हाथ लगा हमारे? ये सब पहले भी करे, छोड़ के, मर के फिर इधर पैदा हुए हैं। अब तो शुद्ध जगी, अब सही दिशा चलना है। जिसको अच्छा लगे चले हमारे साथ, नहीं है तो कोई। अच्छा बोलने वाले भी आएंगे, बुरा बोलने वाले, लेकिन हमें दोनों को नजरअंदाज करते अपनी राह जाना है, किसी में नहीं अटकना। क्योंकि हर एक संत के विचार, हर एक संत के कार्य हर एक को पसंद नहीं आए थे। चाहे हमारे दादा भगवान, गीता भगवान, श्याम भगवान, कोई भी रहे, चाहे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर रहे, समाज ने अपना अपना दृष्टिकोण उनके आगे रखा है। और समाज ने हर एक को इतना पसंद भी नहीं किया और पसंद भी किया, लेकिन सभी ने महानता हासिल करी जब वो अपने लक्ष्य और उद्देश्य पे रहे। आज भी राम को पसंद करने वाले सब नहीं है। एक हिंदुस्तानी तो है, और कंट्रियों में इतने कहाँ हैं? नहीं रामायण पढ़ते, नहीं राम को पसंद। लेकिन राम अपने विचार पे रहे, कायम रहे और महानता हासिल करे। और श्री राम बने, फिर पुरुषोत्तम राम बने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, फिर आज वो परम पिता परमेश्वर हैं। अपने आचरण से, अपनी नेकी नियत और धर्म से, इससे बने। और तिनक भर भी लालच नहीं करा। ये नहीं है कि लंका सोने की है तो अयोध्या में सीमा में मिला ले, कुछ नहीं चाहिए। एक अच्छा राज्य करते करते उन्होंने भी अपने प्राणों को निछावर करा, समाज के लिए बड़े से बड़ा योगदान करा। तो ये ऐसे योगदान ही हम इंसानों को करने हैं। आज हम सब में क्या है? उंगली उठाएंगे, आपके सत्संगी उठाएंगे, आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने चहेते को बोलेंगे। हर एक ने अपने एक एक दो दो चहेते पर्सनल रख रखे हैं, उनसे वो सभी तरह की बातें करते हैं। सबसे तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि उन्हें अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान की भी चिंता है। कहीं हमारी
प्रतिष्ठा पे कोई दाग ना लग जाए। लेकिन वो एक दो चाहते, आपको सिखाया ना 11वें नंबर का इंसान, तो वो अपने एक दो चाहतों से ऐसे गुफ्तगू करते हैं और अपने कर्म बनाते हैं, अपने लिए नरक तैयार करते हैं। जो भगवान के कार्य पर हस्तक्षेप करते हैं, उंगली उठाते हैं, दुर्बुद्धि होती है। वो सब कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं? राक्षसी। विरोध किसने किया? रावण ने किया। विरोध साधु संत महात्माओं, कृष्ण का विरोध कौन कर रहा है? दुर्योधन कर रहा है। सुदामा थोड़ी ना कर रहा है, हनुमान थोड़ी ना कर रहा है राम जी का, वो तो उनके चरणों में समर्पित है। तो जिसको समझ में आ गया कि प्रभु ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है, 10-10, 5-5 करोड़ के पैकेजों को छोड़कर, बड़ी बड़ी नौकरियों को छोड़कर समर्पित हो जाते बच्चे। और क्या महानता हासिल करते। और उनके गुरु को इतने खास पढ़े लिखे या अपने वो नहीं, लेकिन वो उनके धैर्य, शांति और उदारता पर निछावर हो जाते और अपना पूरा जीवन सन्यासी वृत्ति पर गुजारते। तो भला उद्धार किसका होगा? उनका होगा जो एक बड़ा त्याग करके समर्पित होता है। जब तक इंसान एक बड़ा त्याग करके नहीं, बड़ा त्याग तो वो समाज में भी कर रहा है, अपनी मोह वासना में भी कर रहा है, लेकिन वहां से कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उसने अपनी जो दिशा है वो गलत चुन ली। जिंदगी तो सबकी बीत रही है ना, हमारी भी बीत रही है, सबकी बीत रही है। अनमोल जीवन सिर्फ हमारा ही नहीं जा रहा है, सबका बीतता जा रहा है और लौटकर कभी नहीं मिलेगा। और चीजें मिल सकती है, लेकिन ये जीवन नहीं मिल सकता। अब इस जीवन को प्रभु की भक्ति में बिताएं या इस भौतिकता पदार्थों में बिताएं। अब अगर हम प्रभु के रास्ते पर, भगवान के रास्ते पर, गुरु के रास्ते पर इसको बिताते हैं तो जीवन अमृत बनता है और आने वाली पीढ़ी इससे सीखती है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो कैसे सत्य पे रहे, उदारता, करुणा और मिठास पे रहे। आज आप साथ संगत में कुछ भी करते हो, कितनी वाहवाही और प्रशंसा लेते हो और उसका पुण्य आपके खाते में ऐड हो जाता है। और इन घर गृहस्थी समाज में आपने इतना सब किया, 1 करोड़ रुपया आपने शादी में लगाया, पुण्य नहीं मिल सकता, क्योंकि वो हमने मोहवश किया है। अगर हम 1 रुपया भी उदारता से धर्म के रास्ते पे खर्च करते हैं तो उसका फल हमें शांति मिलती है। अपनी आत्मा से पूछो, क्या मैंने किया है? अगर आपकी आत्मा बोलेगी हाँ किया है तो आपको शांति मिलेगी। नहीं तो आत्मा जवाब देती है, क्या किया? तो जोड़ता ही रहा, खाता ही रहा और सोता ही रहा, बटोरता ही रहा। जब धर्म और नैतिकता के रास्ते पर देने की बारी आई तो बोला मेरे पास तो है ही नहीं। तो भगवान हंसते और मुस्कुराते हैं कि मैंने इस मनुष्य को इतना दिया और ये मेरे समय कहता है कि मेरे पास है ही नहीं। दरिद्रता ऐसे आती है, दुख ऐसे निकल के आते हैं, जिंदगियों में झुंझलाहट ऐसे आती है, फिर शांति नहीं अशांति रहती, फिर वो झूठ, कलह, कलेश, मोह, लोभ, लालच, अहंकार, भेदभाव, मत भेद, दिखावा इस तरफ बहता चला जाता है और जिंदगी उसकी नरक बन गई, बेकार हो गया। क्या बना? ये सब बना लिया तूने, ना बनाया अपना जीवन, गए हाथ से, अब तेरे साथ कोई नहीं है। देख लो, मनुष्य का विवेक जागृत हुआ पर समय उसके पास नहीं रहा। क्या मिला उसको? सोच के देखो। आज हमें अपने आप पर गर्व होता है कि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, आगे ना पीछे, दाएं ना बाएं, कोई तेरा मेरा नहीं, राग द्वेष नहीं। हमने एक वो चहेता बनाया ही नहीं आज तक, हमने हर एक को अपना बनाया है। कोई 1-2 हमने ऐसे डस्टबिन वाले इंसान नहीं बनाए जिसके साथ बैठ के हम राग द्वेष, निंदा, चुगली वाले बातें करते हैं ना। गुलदस्ते बनाओ,
हर एक के प्रति ऐसी बात देना है तो ये पल जीवन दो गुरु के चरण। क्या चाहिए गुरु को? कुछ नहीं, सब है उसके पास। ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें निवास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सच है। भगवान क्या चीज पसंद करते हैं? सच पसंद करते। साफ दिल, शुद्ध मन, और खुद मेहनत करेंगे तो क्षण में साफ हो सकता है, नहीं तो कोई इसको साफ नहीं कर सकता। गुरु बता सकता है, लेकिन करना उस व्यक्ति को खुद पड़ेगा। कि आज अगर पिछड़ गया हूं तो उसके पीछे कारण तेरी नेकी नीयत थी और कुछ नहीं था। समाज में पिछड़ गए, गृहस्थ में पिछड़ गए, कहीं भी पिछड़ रहे। पिछड़ने का मतलब समझते हो? मनोबल से पिछड़े हुए, आत्मबल से पिछड़े। धन दौलत से नहीं कह रहा हूं मैं। धन दौलत तो सब पर होती है, सब पे आजकल, कोई बड़ी बात नहीं। आप हर गली में देख लो बिल्डिंगें खड़ी हो गई, हर बिल्डिंगों में गाड़ियां पार्किंगों में ढेर खड़ी हैं, लेकिन किसी को देने के लिए नहीं है, अपने भोग भोगन के लिए रखी है। किसी के लिए नहीं है, अपने भोग भोगने के लिए खड़ी कर रखी है, अपने रुतबे शान और शौकत को दिखाने के लिए। लेकिन उनसे बदले में वापसी में मिला क्या? कुछ नहीं मिला। क्या एक पैसा भी उसने धर्म नेकी नीयत के रास्ते के लिए समय है, ना वक़्त है, कुछ नहीं है। बस सारी जिंदगी उसने इस फर्ज करते हुए पे बिता दी है। आप देखो किसी के घर में शादी होती, 15 दिन लगा हुआ है। मैंने भी एक्सपीरियंस लिया, मैं भी तो देखूं। मुझे तो नहीं रोक पाए कोई। ब्याह शादी, कोई मकान दुकान जमीन प्रॉपर्टी, कुछ नहीं, जन्म मृत्यु कुछ नहीं, कोई रिश्ते नाता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है भगवान की भक्ति और उसके भक्तों के चरणों की धूल बन के रहना, ये महत्वपूर्ण है, और कोई महत्वपूर्ण नहीं। तो श्वास निकलो, जल्दी करो। ये जीना भी कोई जीना है क्या? ये भी क्या जीना है? डर, भय, चिंता, ये सब गीता शास्त्र हमें सिखाती है। ये सब हमें इसने ताकत दी, इसने शक्ति दी, इसने रमज और समझ दी है। ये सिर्फ कोई धर्म ग्रंथ या सिर्फ एक पुस्तक या सिर्फ खोल के मैं 4 जनों को बैठ के बता दूं, उससे क्या मिला? बताया ना खुद को, तूने सारी दुनिया को बता रहा है, उससे क्या मिला? उससे क्या मिला? उससे कुछ तो हासिल है। अंदर का झूठ नहीं गया, कलह कलेश नहीं गया, दिखावा नहीं गया, भेदभाव नहीं। जात पात सत्संग में करते हैं बैठे बैठे, बहुत जात पात करते हैं। मरते हैं जाके इधर उधर खाते रहेंगे, लेकिन प्रसाद मैं नहीं खाता। मर तू, करेगा गिरे गड्ढे में, ठीक है, कहाँ जाएगा? विस्टा खाएगा हुआ। जो ऐसी उत्तम पवित्र शुद्ध सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आकर जात पात तेरा मेरा भेदभाव करता है, छोटा बड़ा कलह कलेश करता है, कौन है वो? दुर्बुद्धि। उसका विनाश निश्चिंत हो जाएगा। ये तो हमें पार पहुंचाएगी, ये लोक भी और परलोक भी दोनों सुधारेगी। भव्य स्वागत होगा, क्योंकि जिंदगी इधर बीती है हमारी। रिजल्ट देखो ना, अभ्यास देखो, कैसे नहीं मास्टर नंबर देगा, इसमें हिम्मत ही नहीं नंबर काट दे। वो अपसेंट था, हम अपसेंट नहीं रहे। उसने छुट्टियां बहुत करी, हमने नहीं करी। हम रोज उसके पीरियड पे हाजिर रहे। अपनी खुनकी रखो ना, अपनी हिम्मत रखो। कृष्ण को कौन हरा सकता है? राम को कौन हरा सकता है? ये वहम था उन दुराचारियों का, लेकिन वो धर्म के रास्ते पे चलते हुए इतने झुक के निमे होके चले। प्रभु श्री राम जी के लिए क्या है रावण? पलक घुमा दे तो खत्म है, वो कुछ नहीं है। लेकिन धर्म से चले, वो अपने अहंकार से नहीं चले। कि एक मानुष तन में आने के बाद इंसान के क्या फर्ज कर्तव्य होते हैं, वो उस रूल रेगुलेशन से चले। नहीं तो वो तो त्रिलोक ही ना आता है। जो भगवान शिव का धनुष उठा सकते हैं, अहिल्या को स्त्री बनाया उन्होंने, क्या क्या नहीं करा। जो सबके दिलों की जान लेते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य जो नापा नहीं जाता था। उनके पिता दशरथ कह रहे थे, पुत्र पता है हमारा राज्य कितना है? कि इन आंखों से हम देख ही नहीं सकते कहां तक है। सब बताया, इतना बड़ा राज्य है, इसका त्याग करके मत जाओ। बोला नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए।
कि एक बार कह दिया सो कह दिया कि भरत को राज्य दो और मुझे वनवास दो और मैं चला। थोड़ा अंदर से रघुकुल का ऐसा विचार बाहर रखो कि प्राण जाए लेकिन सत्संग नहीं छूटेगा। आपकी महानता ऐसे बनेगी, आप खुद लुन से हो जाते हैं तो लग रहा है पक्का सत्संगी नहीं है, ये पक्का नहीं है। जब मरी हूं वहां करके बैठ जाता तो आपकी क्या मानता बनेगी? आप आओगे तो निखरोगे, नहीं है तो बिखरे पड़े हो। मैं आ रहा हूं तो सब कुछ हो रहा है, मैं ही बोलने लग जाऊं ये काम है फलाना ढिकाना, ये वो रिश्तेदारी, आज मर गया पैदा हो गया, मैं कच्चा है पक्का नहीं। कैसे बनोगे पक्का? ऐसे किसी को कुछ नहीं मिला है। आज मम्मी जी पूजी जा रही हैं या उनका नाम है या हर महीने आप यात्रा निकालते हो, उनकी मेहनत है भाई। स्त्रियां तो बहुत हुई, बुजुर्ग बहुत हुई, भजन कीर्तन करने वाली बहुत हैं, ज्ञान ध्यान सुनाने वाली बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत है। गली मोहल्ले में बने हुए हैं ये खोमचे, वो खोमचे ही हैं, वो सत्संग नहीं है, वो खोमचे बने हुए हैं, सिर्फ अपनी वाहवाही को बटोरने के लिए हैं। लेकिन अगर उनको उतार दो ना तो उनमें कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं होती है, वो ब्याह शादी में अच्छी लगती है, वैसे पहनो तो बावड़ी कहलाती है। क्योंकि ब्याह शादी में सब पता है नकली चलता है, असली चेहरा भी नहीं दिखता है, सब नकली है, असली कहाँ दिखता है। लेकिन जब असली सत्संगी को जब कसौटी पे उतारा जाता है तब पता चलता है, ऐसे थोड़ी ना पता चलता। ऐसे तो जब टाइम है तो हाँ हम सत्संगी हैं, और फिर बाकी दिन कहाँ हो भाई, तो वो सत्संगी नहीं है। वो फिर असली सोने को अग्नि पे उतारा जाता है और सुनार भी खुश होता है, बहन जी बढ़िया है, हाँ, अच्छे दाम मिलेंगे, बहन भी खुश होती। तो खुशी आएगी भाई, सब कुछ आएगा, मेहनत तो करो। मैं भी तो गया हूँ शाम को, मेरे भी 10 काम थे, लेकिन मैं गया हूँ, मैंने भी त्याग किया, मैंने भी वैराग लिया, मैंने भी बहुत बुराई ली, अभी भी लेता हूँ मैं तो बुराई। ऐसा थोड़ी ना कि मुझे अभी नहीं देते, मुंह पे नहीं देते तो किसी को तो देते हैं, और जिसको दे रहे हैं वो मुझे बता देता हूँ क्योंकि वो मेरा ही है, उसे पता ही नहीं है कि वो मेरा है। कितना ही बोल दे उसको, भाई बोलिए मत यार, वो देखो अपने आप ही बोले, मुझे पता है ना क्योंकि वो मेरा है। फिर तो मैंने उसको कहा तू मत बोलिए, तू बोलेगा फिर तुझे कुछ नहीं बोलेगा, तू एक्सेप्ट करता रहिए बस। तो जी आप क्या करोगे? मैंने कहा हम भला करेंगे, बीमारी लगी हुई है उसको भाई, हम क्या करेंगे? भला करेंगे, हम उद्धार करेंगे, हम कल्याण करेंगे। अपने आप देख लो, जो भी हमारे लिए कुछ भी बोलता है उसे कुदरत अपने आप पछाड़ देती है। हम थोड़ी ना, हमने कभी किसी को दिया, आपने बोला कभी धक्का मुक्की या कुछ करा, अपने आप ही कुदरत उसको पछाड़ देती है। जैसी करनी वैसी, यही है। तो जीवन कहाँ किस तरफ देना है, ये आपका आज़ादी का विचार है, क्योंकि इंसान को परमपिता परमेश्वर ने स्वतंत्र बनाया। झूठ को छोड़ना ही पड़ेगा बस। ये हासिल जो चीजें हुई है ना, ये ना सोचना ये हासिल हुई है हमको। क्या हमें शांति, धैर्यता, सहजता हासिल है, तब तो समझ लो कि वाकई में ही हम कामयाब हुए। और ये सब बाहरी चीज़ें तो ना किसी की बनी है ना किसी की ये होती है, ये आर्टिफिशियल है, ये मिथ्या जगत संसार है। और हम इससे नहीं किसी को भी मान सम्मान देते, ना इससे हम कोई उसकी तरफ रिश्ते, ये माया वाले रिश्ते होंगे। हम जो साधु समाज जो किसी को मान सम्मान देता है तो वो उसकी भक्ति से देते हैं, उसकी मेहनत और उसके पुरुषार्थ से देते हैं, चाहे वो किसी जाति कुल वर्ण का हो, चाहे उसके पास कितनी विद्या हो, कैसे ही रूप रंग हो, कैसे ही उम्र हो, कैसे ही उसका कार्य हो, कुछ भी हो, हमारा उससे कोई ताल्लुकात नहीं होता।
हमारा ताल्लुकात होता है उसकी विचारधारा से, उसके भक्ति सुमरन और सत्संग से, उसके अंतर हृदय में समाज के प्रति क्या उदारता होती है। हम उसको मान सम्मान देते हैं। जैसे आप सब हो, आप सबको बराबर का मान सम्मान देते हैं, क्योंकि आप सब भगवान को चाहते हो, भगवान से नहीं। आप ही सिंगल ऐसे इंसान हो जो पर्सनली भगवान को चाहते हो। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है कि सत्संग जो है वो भगवान का ऑफिस है। अगर आपने अपना उद्धार कल्याण करना है, क्षीण भंगुर संसार से बेड़ा पार करना है, इस बहुचक्कर से छूटना है, आवागमन से छूटना है, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है, तो सत्संग रूपी ऑफिस में आना पड़ेगा। और हम लोग जो भगवान के नौकर हैं, हमें अपने आप को रूबरू दिखाना होगा कि हाँ भाई आप सुबह भी आते हो, आप शाम को भी आते हो, इस प्रकार। नहीं तो जिंदगी हाथ से गई। एक पैसा कमाने के लिए आपको ऑफिस जाना होता है, तो आपके हाथ में पैसा आया। आप एक गृहस्थ बना रहे हो, आप पति बने, पत्नी बने, संसारी बने, सब कुछ बने, आज तक निभा रहे हो ना। देख लो 60 साल के 65 साल के इंसान को आज भी बच्चों के प्रति उसका मोह है। हालांकि उसकी अब वानप्रस्थ और सन्यास की उम्र है, लेकिन वो आज भी आसक्ति और मोह में अटका पड़ा। तो अब कौन कहाँ जन्म मिलेगा, वो छूट जाएगा। इस बहुत मलमूत्र से मुंह निकलता है, और मलमूत्र मलमूत्र ही होता है, चाहे वो पशु का हो चाहे मनुष्य का हो, उसमें कोई फर्क नहीं होता। और बार बार वहां से निकलना बड़े शर्म और लानत की बात है। तो ये जो जीवन है, अपने इस जीवन का उद्धार करना मनुष्य का पहला फर्ज होता है। तो अपनी उम्र को समझो, अपने फर्ज कर्तव्य को समझो। मर्जी आपकी है। ये ऑफिस होता है सत्संग, ऐसे नहीं आपका जब दिल करा आ गए, जब दिल करा नहीं आए, मन करा सुबह आ गए शाम को नहीं आए, और अपनी मन बुद्धि से चलना, तो फिर काम नहीं बनेगा। पहला आपको गुरु को रिझाना पड़ता है। कैसे रिझाना है गुरु को? गुरु को सिर्फ आप सत्संग आओ, और कुछ नहीं चाहिए। बस कि आप सत्संग आओ, श्रद्धा विश्वास और निष्ठा से आओ। प्रॉब्लम सबके पास है। प्रॉब्लम तो तब भी थी जब हम पेट में थे। हाँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि अभी हमारे बच्चे हुए हैं या हमारी शादियां हुई हैं या बच्चों की शादियां करनी तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होती। ये सिर्फ मानसिकता की सोच होती है। हर चीज़ से मैं निकल के मैंने बहुत अच्छे से अनुभव किया है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई वैसा साधु हूँ जो पहाड़ों पे बैठा हूँ, मेरे आगे पीछे घर गृहस्थी नहीं, सब कुछ है। और सब चीज़ को अनुभव करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बाधा ऐसे नहीं है जो हमको रोक दे सत्संग आने से। ये हमारी खुद की मानसिकता होती है, खुद के मन के बंधन होते हैं, खुद के मानकर बैठे हुए हैं इसलिए। और फिर इंसान सोचता है कि मेरे को सब पूछे। क्यों पूछे भाई? हम उसको पूछते हैं जो रोजाना आता है या मेहनत करता है। उसके उद्धार और कल्याण का विचार हम अपने अंतर्हृदय में रखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, इस आत्मा का कल्याण करो, इस आत्मा का उद्धार करो, इसके आवागमन का चक्कर आप खत्म कर दो। फिर भगवान कहते हैं क्यों? हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ना करो इसका, तो करते हैं वो। नहीं तो फिर कौन उनके यहाँ आके बैठेगा? उन्हें भी थोड़ा सा रहता है ना कि जो नौकर अच्छा काम करता है, जी मालिक क्या बोलता है, जी। अब जो नौकर आए नहीं रहा, जाए नहीं रहा अच्छे से, तो मालिक उसकी सुनेगा? फिर थोड़ी ना मालिक उसकी सुनेगा, फिर नहीं सुनने वाला उसकी मालिक, है ना। जैसे आप देखिए हनुमान जी ने सुग्रीव जी का सारा रखा, बोला आप प्रभु इस पर हाथ रख दीजिए, इसका कल्याण कर दीजिए। बोला क्यों? बोला हम कह रहे हैं ना। आप देखिए ये उंगली विभीषण पे भी उठी थी। जब विभीषण का प्रस्ताव लेकर जब उनके कक्ष में वहाँ कुटिया में जब पहुँचे, तो सब ने, जाम्बवत जी और थे, नल जो भी थे, सब ने कुछ ना कुछ बोला, लेकिन हनुमान जी ने बोला नहीं प्रभु, ये आपके भक्त है, आप इनका उद्धार। तो प्रभु श्री राम किससे सहमत हुए? क्यों सहमत हुए? क्योंकि कंटिन्यू रेगुलर वाला स्टूडेंट है वो,
है? फिर समुद्र लांग के कौन गया? अंगद ने कहा मैं लांग तो जाऊंगा, आना मेरा मन मुश्किल है। जामन ने कहा मैं कोशिश तो कर सकता हूं पर भरोसा मुझे भी नहीं। तो फिर हनुमान, तो प्रभु श्री राम भी समझते हैं ना क्या अहम भूमिका निभाई है, तो अहम भूमिका निभा रहे हैं ना, है ना, अहम भूमिका निभा रहे हैं ना। फिर नहीं तो इतने फर्ज करते हुए कि बाधाएं हमारे पैरों को भी पकड़ती है, पर सबको ठोकरे मारकर प्रभु के चरणों में अपने माथे को टिकाते हैं। हमारे पास कोई बहाना नहीं है सत्संग आने के लिए, ना कोई झूठ है, बस, और ना आएगा। आखिरी श्वास जब निकल जाए तो बात अलग रही, हाँ, तब तो बात अलग रही। नहीं तो आखिरी श्वास तक ये माथा जो अहंकार का, ये आपके चरणों में चूर हुए पड़ा रहता है। ऐसा होता है ये मनुष्य का दिमाग, बहुत चालाकी, चतुराइयाँ, होशियारियाँ, समझदारियाँ बहुत करता है वो। तो सोचता है थोड़ा सा मैंने ये सब तामझाम बना लिया, मैं बहुत हो गया। अरे ये तुम संसार वालों के लिए हो, हमारे आगे कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। जब अपना अहमता ममता करता गल जाएगा, ये काम क्रोध लोभ मोह खत्म हो जाएगा, विषय भोग हट जाएगा, भोग विलास से तू मुक्ति पाएगा, ब्रह्मचर्य का जीवन बिताएगा और गुरु चरणों में झुक के गुरु की आज्ञा को मान के चलेगा तब। हाँ, नहीं तो गई जिंदगी हाथ से। आया कुछ समझ में नहीं आ रहा है?